ब्रजमंडल यात्रा फिर शुरू करने का ऐलान, नूज इलाके में भयभीत मुसलमान। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हरियाणा का मेवात इलाका एक हिंसा दंगे के लिए चर्चा में रहा, और वो इस तरह से रहा कि एक खास समुदाय को, खास धर्म के लोगों को टारगेट किया गया हो, इरादतन वो किया गया हो। कुछ खास लोगों की दुकानें जलाना, मकान जलाना, तोड़ देना, ये सारी कार्रवाई जिस तरह से हुई, उससे ये साफ संदेश जाता है कि कुछ लोगों की ये साजिश थी कि मुसलमानों को किस तरह से भयभीत किया जाए, किस तरह से डराया जाए, और इसका लाभ किसे होगा ये सभी जानते हैं। 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा जो मेवात क्षेत्र में निकाली जाती है पिछले कई वर्षों से, जब नूह क्षेत्र में पहुंची तो उस पर पथराव, गोलीबारी और आगजनी की जो कोशिशें हुई, जो घटना हुई, उसने पूरा माहौल ही बदल दिया। ये इतनी तेज़ी से हुआ, ये घटनाक्रम जिस तेज़ी से हुआ कि प्रशासन को संभालना मुश्किल हो गया। इसमें 6 लोगों की जान गई और पूरे हरियाणा और आसपास के इलाकों में तनाव फैल गया। वो तनाव इस तरह का था जो एक खास समुदाय को टारगेट करके, लक्षित करके फैलाया गया। हेट स्पीच भरमार हो गई, जगह जगह ये घोषणाएं होने लगी कि इसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। एनसीआर में 23 जगह प्रदर्शन करने की घोषणा की गई। ये सब देखते हुए कोर्ट ने जब इसे नोटिस लिया तो तत्काल प्रशासन को इन्हें रोकने के लिए इन इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। ये स्थिति तो रुकी, लेकिन वो और आगे और बड़े रूप में शायद फैलाने की साजिश बनी रही। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये घटनाएं शर्मनाक हैं, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा, क्या निर्देश दिया, और ब्रजमंडल यात्रा का उद्देश्य क्या है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन एक आग्रह, एक निवेदन, कृपया आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को वीडियो शेयर करें। ब्रजमंडल यात्रा हर वर्ष सावन के महीने में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल निकालते हैं। उनका उद्देश्य है कि मेवात इलाके में जो पुराने मंदिर हैं, 1000 साल पुराने, महाभारत कालीन और उसके आसपास के, उनको फिर से नए रूप में लाया जाए, उनका जीर्णोद्धार किया जाए। इसकी जागरूकता के लिए वे इस यात्रा को निकालते हैं, ऐसा वे लोग बताते हैं। इस बार भी जब ये यात्रा निकाली गई तो जो घटना हुई वो आप जानते हैं। उस घटना के बाद से तनाव की स्थिति है। कई गांवों में पंचायत हुई और पंचायतों में फैसला लिया गया कि यात्रा जरूर निकाली जाएगी, और मुसलमान अगर विरोध करते हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं, हिसार इलाके में विश्व हिंदू परिषद और इन संगठनों से जुड़े लोगों ने ये बाकायदा लोगों को धमकी दी, ये आदेश दिया कि कोई भी हिंदू मुसलमान से कोई सामान न खरीदे, उनका पूरी तरह सोशल बायकॉट हो। अगर किसी दुकानदार ने अपने यहाँ किसी को नौकर रखा है मुसलमान को, तो 2 दिन में बाहर कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको गद्दार घोषित किया जाएगा। ये जो स्थितियाँ हैं, ये समाज में जिस तेज़ी से फैलाई गई, ये स्वाभाविक है, इससे समाज का माहौल बिगड़ना था। जो वातावरण प्रेम और सौहार्द का था, उसमें जहरीली हवा तैरने लगी। पूरा हरियाणा इसकी चपेट में आ गया। हिसार, गुरुग्राम, मेवात, ये कई इलाके, कई ज़िले ऐसे जो इनसे ज़्यादा प्रभावित हुए। इस सारे माहौल को देखते हुए एक पत्रकार शाहीन अब्बास सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और उन्होंने हेट स्पीच के मुद्दे को उठाया। उनके वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हेट स्पीच से जिस तरह का माहौल बन रहा है, ये देश के लिए, समाज के लिए बेहद खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने भी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि समाज में सौहार्द रहना चाहिए। हेट स्पीच को, भड़काऊ भाषण को, नफरत फैलाने वाले भाषणों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर नटराज भी थे। नटराज से जब ये बात हुई तो नटराज ने साफ तौर पर स्वीकार किया कि हेट स्पीच को रोकने वाला तंत्र कई जगह विफल हुआ है। केंद्र सरकार का ये मानना
कि ये तंत्र विफल हुआ है अपने आप में सारी स्थिति को स्पष्ट करता है। दूसरी ओर खट्टर सरकार स्थिति को नियंत्रण में लाने की बात करती है, लेकिन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठनों को खुलेआम बढ़ावा भी देती है। ये कई जगह देखने को मिला कि स्पष्ट तौर पर सत्ता का इन पर हाथ है। अगर हाथ नहीं होता तो ये हिंसा इतना नहीं फैलती। अब इसमें महत्वपूर्ण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को एक सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा, वरना देश में ये स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। मैकेनिज्म के लिए उनको सुझाव था कि डीजीपी की निगरानी में 3-4 अधिकारियों की कमेटी बनाई जाए, जो एसएचओ से सारी रिपोर्ट ले और उसकी जांच पड़ताल करे, तथ्यों की जांच पड़ताल करे और उस पर एक्शन ले। इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर नटराज जी से कहा वो केंद्र सरकार से बात करें और उनका प्रस्ताव लाएं और अगली सुनवाई यानी 18 अगस्त को वे सामने रखें। कपिल सिब्बल का एक सुझाव ये था कि अगर कोई हेट स्पीच देता है तो जब तक ये मामला जांच पड़ताल होती है तब तक वो दूरगामी असर छोड़ चुका होता है। कई जगह ऐसा होता है कि एफआईआर लिखी जाती है लेकिन एफआईआर पर एक्शन नहीं होता। अब तक हरियाणा सरकार ने एक भी आदमी को हेट स्पीच देने के मामले में गिरफ्तार नहीं किया। ये इस बात का संकेत है कि काम किस तरह से वहाँ हो रहा है। इसको सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से ले रहा है और निश्चित है कि 18 तारीख को इस पर कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन कल 13 अगस्त को हिंदू संगठनों की एक बैठक होने वाली है। कल की बैठक में ये तय हो जाएगा कि अधूरी यात्रा किस तारीख को निकाली जाएगी। संभावना ये है कि 28 अगस्त को ये ब्रजमंडल यात्रा फिर से निकाली जाएगी। 28 अगस्त ही क्यों? तो आयोजकों का कहना ये है कि यात्रा सावन के महीने में निकाली जाती है और सावन का महीना 31 अगस्त को ख़त्म हो रहा है, इसलिए 28 की संभावना ज़्यादा है। जब से ये चर्चा हुई है तब से नूह इलाके का मुसलमान सहमा हुआ है। हालांकि मुसलमान जो समाज के महत्वपूर्ण लोग हैं वे इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वे पिछली यात्राओं में भी जब यात्रा आती है तो हिंदू समाज के लोगों का बहुत आवभगत करते हैं, भंडारे लगाते हैं, उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था करते हैं और इस बार फिर से करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों धर्म के लोग इस पर गंभीरता दिखाते हुए कोई भी ऐसी गतिविधि ना करें, कोई भी ऐसी बातचीत ना करें, कोई ऐसा भाषण ना दें जिससे माहौल बिगड़े। लेकिन जब तक ये यात्रा हो नहीं जाती तब तक मुसलमान बहुत डरा हुआ है और मुसलमान के इस डर को बाहर निकाल सकता है प्रशासन। प्रशासन को इस तरह की गतिविधियां रखनी चाहिए कि कोई अगर हेट स्पीच देता है, मुसलमानों के खिलाफ कोई भड़काऊ बात कहता है, उनके सोशल बायकॉट की बात करता है, तो उसे तत्काल रोका जाए, उस पर एक्शन हो। क्या खट्टर सरकार ऐसा करेगी? उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो माहौल बिगड़ने से बचेगा और मुसलमान फिर से खुले मन से हिंदू का स्वागत करेगा। ये था हमारा विश्लेषण। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और इंतज़ार करिए हमारे अगले वीडियो का नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।